आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीवा वाली पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले JNU में एडमिशन, जो कि आपको CUET PG 2024 के थ्रू होने वाला है, इसको लेकर के। तो जो भी CUET PG 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों का जो सबसे पहला जो बेस्ट चॉइस होता है वो नो डाउट JNU होता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और बहुत अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, चाहे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आर्ट फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो जो अब बहुत क्यूरीज आ रही थी और इंक्वायरी कर रहे थे स्टूडेंट लोग कि JNU में किस सब्जेक्ट के लिए हमें किस पेपर को सेलेक्ट करना होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को ब्रीफ कर दूं कि 4 सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम बैठ सकते हैं, और किसी पेपर में इस बार जो है आपको किसी भी पेपर में जो पार्ट ए होता था, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता था, वो नहीं होने जा रहा है। मैक्सिमम 75 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो ये ब्रीफ हमने पहले के वीडियो में भी कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि JNU के किस कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट के पेपर के एग्जाम में बैठना है, जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसमें पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे, तो किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमारे CET PG 2024 के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे तरह के कंफ्यूजन को, आपको क्यूरीज को लेकर के आपको सॉल्व कर दिया जाता है। अब हर चीज़ पे वीडियो बनाना संभव नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप अपनाया है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर MA डिजास्टर स्टडीज़ में करना चाहते हैं तो COQP09 टेस्ट पेपर सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा फॉर्म में। वहीं आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक में करना चाहते हैं तो COQP10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में करना चाहते हैं तो आपको QP19 को पेपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहीं आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में ज्वाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो HUQP04 को आपको सेलेक्ट करना होगा। MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के लिए आपको QP06 को सेलेक्ट करना होगा। वहीं MA जियोग्राफी को आपको HUQP08 पेपर को सेलेक्ट करना होगा। MA मॉडर्न हिस्ट्री और मेडियल हिस्ट्री के लिए HUQP09 को सेलेक्ट करना होगा। MA फिलोसफी के लिए HUQP16 को सिलेक्ट करना होगा। वहीं MA हिंदी के लिए आपको LAQP02 को, और MA इन तमिल स्टडीज़ के लिए आपको LAQP35 पेपर में आपको बैठना होगा एग्ज़ाम में, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़, तो आपको HUQP18 पेपर सेलेक्ट करना होगा। वहीं सोशोलॉजी से करना चाहते हैं तो QP22 को सिलेक्ट करना होगा। इंग्लिश के लिए LAQP01, संस्कृत के लिए LAQP03, और वहीं लेगिस्लेट से अगर आप करना चाहते हैं तो LAQP04, अरबिक से करना चाहते हैं तो LAQP05, चाइनीज़ से करना चाहते हैं तो LAQP09, फ्रेंच से करना चाहते हैं तो LAQP10, जर्मन से करना चाहते हैं तो QP12, एंशियंट हिस्ट्री के लिए HUQP09, और जापानीज स्टडीज़ के लिए LAQP15 को आप टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इन सभी पेपरों में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फॉर्म में ये सारे टेस्ट पेपर आपको चूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप MA जर्मन ट्रांसलेशन में करना चाहते हैं तो LAQP12 में आपको बैठना पड़ेगा। स्पेनिश के लिए LAQP14 में बैठना पड़ेगा। MA कोरियन स्टडीज़ के लिए आपको LAQP20 में बैठना पड़ेगा। पास्टो के लिए LAQP29 में, पर्सियन के लिए LAQP30, रसियन के लिए LAQP34, उर्दू के लिए LAQP37, मास मीडिया इन उर्दू अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा LAQP38 में। वहीं MTech कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप बैठना चाहते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा MTQP04 पेपर पे। MTech इन डेटा साइंस के लिए LAQP04 के में ही बैठना पड़ेगा। वहीं नैनो साइंस के लिए MTQP08 में आपको बैठना पड़ेगा। इन सभी पेपर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। वहीं आगे बात करें MTech नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा MTQP09 में। केमिस्ट्री के लिए आप MSc केमिस्ट्री के लिए SCQP08 में। MCA के लिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए SCQP09। वहीं PGD मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप बिग डेटा एनालिस्ट से करना चाहते हैं तो SCQP09 में बैठना पड़ेगा। MSc इन्वायरमेंटल साइंस से करना है तो QP11 में। MSc मोलिकुलर मेडिसिन से करना है तो QP17 में। मैथमेटिक्स से करना है तो SCQP19 में। और अगर
कंप्यूटेशनल और इंटीग्रेटिव साइंस ट्रैक 2 से करना है तो SCQP 22 में, MSc फिजिक्स से करना है तो 24 में, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस ट्रैक 1 के लिए 24, और लाइफ साइंस MSc लाइफ साइंस से अगर आप करना चाहते हैं तो SCQP 17 में आपको ये सारे टेस्ट पेपर में बैठने पड़ेंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको नीड है कि अगर आप जानना चाहते हैं किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम आपके क्वेरीज को रेस्पॉन्ड करें। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपको टेस्ट पेपर दिया गया है ये सारे टेस्ट पेपर है, स्टिल आपको प्रोस्पेक्टस सही से पढ़ना चाहिए। अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट है, जो ये सारे चीज़ हमने कोई अपने मन से नहीं बताया, ये सभी चीज़ आपको इसी तरह टेबल फॉर्म में आपके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट भी विजिट करके इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। तो आप लोग स्टिल मेरे बताने के बावजूद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वेबसाइट विजिट करते रहिए और वेबसाइट से कंफर्म क्रॉस चेक जरूर कीजिए अपने फॉर्म फिल करने से पहले, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप सभी का JNU में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग किसी तरह का कोई भी अपडेट होता है तो हम लोग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से एग्जाम देंगे और आप सभी का सिलेक्शन होगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।